स्टैटिस्टिक्स। सर जी नमस्ते। नमस्ते भाई आकाश। स्टैटिस्टिक्स है बेटा, हम इसको करेंगे, फिर एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो रह जाएगा, उसको करेंगे, ठीक है। और ओके सर। इससे पहले वाले ऑनलाइन क्लासेस में हमने कहाँ तक किया था बताना एक बार। अर्श कहाँ तक किया था? 10वें चैप्टर तक किया हैं? सर। 10 चैप्टर हो गए, 1 से 10, ठीक है। तो अब हम बैक साइड से लेंगे इन सभी को। तो पहले स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। इसका एक बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का जो है वो ज़रूर आता है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। और इसमें क्या होता है, मीन, मीडियन, और क्या निकालते हैं, मोड। मीन का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा 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 एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। मीडियन का क्या होता है बेटा? एल प्लस एन बाई माइनस डी एफ बाई एफ इनटू आई एच। और मोड का क्या होता है? एल प्लस F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 H। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करेंगे आज हम इनका, एक एक क्वेश्चन। जैसे ये दे रखा है कि तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 19 आया हुआ है, इसका सारा निकालेंगे। डेली पॉकेट अलाउंस, और एक लिख रखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये रेंज होती है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 से और ये दे रखे हैं बेटा 7, 6, 9, 13, 20, F और 4। ऐसी स्टेटमेंट मिलेगी बेटा, चाहे मीन निकालना हो, चाहे मीडियन निकालना हो, और चाहे, तो बारी बारी हम तीनों क्वेश्चन एक ही पेज पे मैं कर दूंगा। पहले हम निकालेंगे मीन, हम इसको निकाल रहे हैं। तो ये x होता है, x क्या होता है, इसकी मिड वैल्यू। x क्या होता है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी? 11 जमा में 13 और बटी में 2। एक्चुअल में जोड़ के 2 से भाग करना है, कदे अंदाजे तो लिख दो। 24 बटा 2 कितना हो जाएगा? 12। ये भी
14, ये क्या हो जाएगा 14, 16, 16, 18, 18, 20, 22, 24। समझ आ गई बात। कोई भी समस्या नहीं है, इंटरवल मिलेंगी लेंथ ऐसे और उनकी मिड वैल्यू निकालो। ये तो हो गया x, ये होता है f, और इनकी गुणा क्या हो जाएगी x f या fx। गुणा करते हुए चलो 84, इसकी भी 84, इसकी और इसकी 18, तो ये 54, 18 एकम 18 और 5 23, इसकी 110। f का जोड़ क्या कहलाएगा सिग्मा f। तो कितना जोड़ आएगा इसका 7 और 6 13 और 9 22 और 13 35 और 20 55 और 5 60 64 आ जाएगा। सिंपल है, सब का जोड़ है ये। और ये क्या आएगा सिग्मा fx, सिग्मा fx वाली लाइन का जोड़ 4 और 4 8, 4 4 8 और 4 12 और 4 16 और 6 22 असल लगे 2 8 2 10 और 8 18 और 4 22 और 3 25 और 1 26 और 9 35 3 आ जाएगा 3 और 1 4 2 6 और 4 10 और 1 11। ये जोड़ आएगा। समझ आ गया हो अब बेटा। ये सब का सिंपली जोड़ करना 84 84 144 4 4 8 12 और 6 16 और 6 22 8 2 10 और 8 18 और 4 22। तो अब मीन तो सीधा ही आंसर है। मीन क्या होता है सिग्मा fx डिवाइडेड बाई सिग्मा f। तो 1152 और डिवाइडेड बाई 64। तो एक्चुअल में डिवाइड करोगे 1152 को किससे 64 से, और 2 पे कटता हो इतना काट लो, डिवीजन और छोटी हो जाएगी। नहीं तो सीधा भी कर सकते हो 6 एकम 6 ये 64 हो जाएगा। 64। फिर कितने पे जाएगा यो 7 पे, 7 चौक 28, 7 चीक 42 और 2 और 10 में से 4 गया 6, 8 पे गया सीधा ही। 8 चौक 32, 8 छीक 48 और 3 51। तो कितना आ जाएगा ये 18। ये आंसर है 18। इनके बीच की वैल्यू 11 से 25, 11 से लेकर 25 के बीच में 18। तो मीन होता है सब, इन सब का आइडिया होता है बीच की वैल्यू का। तो ये हो गया मीन का। मीन का मेरे ख्याल में समझ आ गया और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मिड वैल्यू निकालनी है वो एक्स एफ देगा, एक्स एफ की गुणा कर लो, एफ वाली लाइन का जोड़ सिग्मा एफ एक्स वाली का जोड़, ये जोड़ भाग करनी है। अब है मीडियन। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ स्टेटमेंट को। डेली पॉकेट अलाउंस क्या क्या है 11 से 13, 13 से 15, 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, 23 से 25। और एफ क्या है बेटा 6 7 6 9 13।
9 13 20 5 4। अब मीडियन में देखो क्या क्या है, एल भी है, एन बाई टू भी है, सब निकलेंगे। सी एफ निकालते हैं। सी एफ का मतलब होता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव का मतलब जोड़। पहले 7 है, फिर 7 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 13। फिर 13 में क्या जोड़ेंगे? 9 22। 22 में 13 जोड़ेंगे तो 35। 35 में 20 जोड़ेंगे तो 60। ये तुम्हारा n है। ये क्या आया? पहला n। तो n बाई 2 क्या होगा? 64 बाई 2 31। 31 किन के बीच में है? 22 और 35 के बीच में। यहाँ 32 आएगा। 32 आएगा। तो 32 इनके बीच में हो गया बेटा। किसके? 22 और देखो अब n बाई 2 में से सी एफ घटा हुआ है, तो इसका मतलब सी एफ छोटा है। n बाई 2 कितना है तुम्हारा? 32। तो 32 से छोटा यहाँ 22 है या 35 है? 22। तो ये क्या हो जाएगा? सी एफ। ये क्या था तुम्हारा? n बाई 2। f अगली लाइन से मिलेगा, इधर इस लाइन में आ जाओ। ये तुम्हारा क्या है? F। और इसकी सीध में ये है लोअर लिमिट, ये तुम्हारा है l। और h आएगा 19 में से क्या घटा देंगे? 17। 2। सारी चीज होगी। अब यस n बाई 2 भी हो गया सी एफ एफ और इंटू एच। ठीक है। यस। तो अब मीडियन का फार्मूला क्या है? L प्लस। इसको याद रखना। कैसे याद रखना है? l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ। N बाई 2 divided by m डिवाइडेड बाई F इंटू H। तो 17 प्लस में 32 माइनस 22 और बटे में 13 और गुणा में 2। 10 गुणा 2। 10 गुणा 2 कितना हो जाए बेटा? 20 बटा 13। 20 को ही 13 से भाग कर लो। और 13 5 65 1.5। तो ये कितना उत्तर हो जाएगा? 18.5। वो 19 आया था, ये 18। तो बहुत ही आसान है। इसकी बैटरी खत्म होने हो रही है, इसलिए फटाफट करा रहे हैं। ये अर्थ समझ में आ गया बेटा? ये पहले एफ निकालना है, ये दे रखा है। फिर सी एफ निकालते जोड़ते चले जाओ। 7, फिर अगला जोड़ दे 13, फिर अगला जोड़ दे। जो जोड़ आया वो एन, उसका आधा कर लिया 32। 32 ये देख लिया किसके बीच में आता है। 32 से पहले 22 और सी एफ हो गया, ये n बाई 2 था। अगली लाइन में चले जाओ। अब 32 से आगे 35, ये f हो गया, ये l हो गया। h 19 में से 17 घटा दिया। सारी चीज़ें हो गई। समझ आ गया होगा? अब मोड कर देखना। अर्श बता भाई। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 19 से 21, 19 से 21 से 23, 23 से 25। F 7 6 9 13, 20 5 4, 20 5 4,
तो यहाँ पे F1 होता है इनमें सबसे ज़्यादा फर्स्ट जो होता है। देखो फार्मूला क्या है, L है, L उसी तरह से मिलेगा F1 F0 F2, इनकी पहचान करनी है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा है 20, तो ये फर्स्ट आ गया। F1 का मतलब है जो फर्स्ट है इनमें, जो सबसे ज़्यादा है। इससे पहले वाला, क्योंकि एक से पहले क्या होता है 0 F0, एक के बाद 2 आता है, अगले वाला क्या हो जाए F2, ये F2 है, ये F0 है भाई। जो फर्स्ट है वो F1, जो उससे पहले वाला है वो F0, उसके बाद वाला है वो क्या हो जाएगा F2, और F1 की सीध में ये तुम्हारा क्या है L, H उसी तरह से कितना आएगा 2, फार्मूले में रख दो मोड L प्लस, हर बार फार्मूला लिखना है F1 माइनस F0, 2F1 माइनस, 2F1 minus F0 minus F2 into तो ये तो है 19। F1 कितना आया था 20 plus 20 माइनस 13, 20 का दोगुना 40 माइनस 13, और माइनस का क्या हो जाएगा 5 गुणा 2, 20 में से 13 गया 7, 40 में से 13 गया 27, और 27 में से 5 गया 22 ये हो गया 19 जमा 7 बटा 11। तो 7 को किससे भाग करेंगे अब 11 से, तो पॉइंट जाएगा 11 पंजे, तो 19 जमा में 0.5 कितना उत्तर आएगा 19.5। ये 19 भी बीच में ही है, तो बहुत ही सिंपल है ये। तो सीधा फर्स्ट जो वैल्यू है वो जो सबसे ज़्यादा है वो F1, उससे कम वाली F0, उससे ज़्यादा अगली वाली F, एक से पहले 0 आता है, एक के बाद 2 आता है, F0 और F2 ये डिफाइंड आउट हो जाएंगे। F1 की सीध में ही तुम्हें मिलेगा L और H। फिर फार्मूले में रखना है, पहले इनको सोल्व कर लेना है, माइनस वाले प्लस वाले, फिर गुणा वाले। तो अर्थ समझ आ गई बात बेटा? अर्थ इनमें से कोई सा पूछना है तो पूछ लो। अब डेली का तुमने ज़्यादा नहीं करना, एक एक क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, एक मीन का, एक मीडियन का, और एक इसका करना है मोड का। 3 एक्सरसाइज हैं, तीनों का एक एक क्वेश्चन रोज करना है जब तक मैं ना नट लूँ। तो इसमें किसी बच्चे को कोई समझना तो पूछ ले भाई मेरे से, मीन के बारे में, मीडियन के बारे में और मोड के बारे में। मीडियन में एफ ये मिलेगा सीधा, CF निकालना है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ते हुए चलो। पहले 7 तो न्यू का न्यू लिख दिया, फिर 7 13 कैसे आया, अगला जोड़ दे इसमें, 7 और 6 13, फिर 13 में क्या जुड़ेगा 9 22, फिर 22 में क्या जुड़ेगा 13 35, 35 में फिर क्या जुड़ेगा 20 55, 55 में क्या जुड़ेगा 5 60, 60 में क्या जुड़ेगा 4 64, 64 N आ गया, कैपिटल N। कैपिटल N का आधा करना है N/2, क्योंकि N/2 है फार्मूले में। तो 64 का आधा कितना हो जाएगा 32। अब 32 ये देखना किन के बीच में है, 22 और 35 के बीच में है, यहाँ ये रहा। तो 22 पहले वाला, क्योंकि N/2 माइनस CF होता है, तो इसका मतलब N/2 बड़ा है और CF क्या है छोटा है। तो 22 को CF लेंगे, N/2 इसके बीच में है 32 ये। इससे अगली लाइन में जाएंगे, फिर 35 वाली लाइन के सीध में F, बच्चे क्या करेंगे 22 वाली लाइन के बीच वाला ढूंढ लेंगे, वो गलत हो जाएगा। इससे अगली लाइन में जाओ, F हो गया 13,
क्योंकि फ्रीक्वेंसी में आता है। इसी की सीध में 17 और 19 था, ये 17 लोअर लिमिट 19 अपर लिमिट, एल मतलब लोअर लिमिट, तो एल कितना हो गया 17, एच होता है 19 में से 17 घटा दो, तो इसमें रख दिया 17 जमा में 32 माइनस 22 बटे 13 गुणा में 2, तो 32 माइनस 22 कितना हो गया 10 दूनी 20, 20 को 13 से भाग दिया 1.5, तो 18.5। समझ आ गया होगा अब तो। हाँ, तो रोज के एक एक क्वेश्चन करने, आज इतना ही, कल मैं कराऊंगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और 10वीं वाले बेटा पेपर में कुछ समझना है समझ लो, कोई पेपर में कोई सा क्वेश्चन समझना है तुमने, अब करा दिया था ना मैंने ये पेपर, नो सर। ये रह गया सर 16 तक हुआ था वैसे, 16-17 क्वेश्चन हुए थे। 17वां भी करा दिया था, कार्ड वाला, रेलगाड़ी वाला चल रहा था, ये भी हो गया था सर, रेलगाड़ी वाला भी कर लिया था हमने, ये वर्गों वाला भी कर लिया था, और ये एफ की वैल्यू वाला बता दिया था, एफ की वैल्यू 40 आई थी। तो ये कल पेपर लूँगा मैं।